बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, देखो ये जो सवाल दिया गया है ना, ये स्टाफ सिलेक्शन से रिलेटेड प्रश्न है जो स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम में आई हुई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ के चलो, जो जिन बच्चों को नहीं आ रहे वो ध्यान में रखेंगे यहाँ पे सवाल कैसे करना है। देखो सवाल नंबर 1 टाइप में बताया था कि यहाँ पे दो व्यक्तियों का काम दिया गया है। ए अकेला इस काम को कितने दिनों में करता है? 6 दिनों में। और बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में करता है? 8 दिनों में करना है ना। तो इसमें मेथड मैंने आपको क्या बताया था कि नॉर्मली इनकी सबसे पहले ना टोटल काम क्या वो निकाल लेंगे, है ना। तो कैसे करेंगे, देखो पहले ए लिखा आपने और बी लिखा। ए अकेला उस काम को करता है 6 दिनों में और बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करता है? 8 दिनों में। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनकी बता दो जरा, टोटल काम निकालेंगे, एलसीएम लेंगे, लसावी। तो इनका लसावी लिए तो कितना आ गया? 24। मतलब जो ये आ गया ना आपका, वो क्या आ गया? कुल काम आ गया। क्या आया? कुल काम, यानी कि टोटल वर्क आ गया। अब क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं इनका, तो हमको यहाँ पे मिलती है वर्क एफिशिएंसी, कार्य क्षमता मिलती है। क्या मिलती है? कार्य क्षमता। जब 6 से डिवाइड किए तो कितने बार में जाएगा बताओ जरा, ये कितने बार में? 4 बार में जाएगी। देखो 6 चौक 24 और यहाँ पे 8 त्रिक 24। मतलब दोनों के जो कार्य करने की क्षमता है, ए ना एक दिन में कितना काम करता है? 4 यूनिट। और बी कितना काम करता है? 3 यूनिट काम करता है। तो सवाल में आगे क्या बोला है, ए तथा बी दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो काम पूरा करने के लिए क्या करेंगे, काम तो आपको दिया गया है, कितना दिया है काम? 24 दिया है। और दोनों मिलकर करेंगे तो मतलब दोनों की कार्य क्षमता है ना, उनको ऐड कर लो। दोनों की कार्य क्षमता ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 4 3 7। 7 से डिवाइड करो, 24/7 देखो आंसर आ गया। ठीक है, 24/7 दिनों में वो पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। बी वाला इसका आंसर करेक्ट है। क्लियर बच्चों? सवाल नंबर 2 देखो। सवाल नंबर 2 में दिया है कि ए अकेला एक काम को कितने दिनों में पूरा करता है? 20 दिनों में करता है। बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में करता है? 30 दिनों में पूरा करता है। ए तथा बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो सेम मेथड, सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लेंगे, कितना जाएगा? 60। जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमको कार्य क्षमता मिल जाएगी 20 त्रिक 60 और 30 दूनी 60। मतलब जो ए है ना 3 यूनिट काम करता है और बी कितने यूनिट? 2 यूनिट काम करता है। अब दोनों को मिलकर काम करना है, ए प्लस बी को। काम कितना करना है? 60। दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 5। जब इसको डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 12 दिन। मतलब दोनों मिलकर है ना 12 दिनों में क्या काम करेंगे? खत्म कर देंगे 12 दिनों में काम। क्लियर है बच्चों? इसके बाद देखेंगे 3 नंबर का सवाल। 3 नंबर सवाल में दिया है कि ए बी और सी, 3 लोग दिए हैं, ए बी और सी। जो ये तीनों है ना, जो काम है ना 24 5 और 12 दिनों में कर सकते हैं। 24 5 और 12 दिनों में करते हैं। इनका दिन दिए गए कि कितने दिनों में ये काम खत्म करते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम मतलब आ जाएगा आपका कुल काम। कितना एलसीएम आएगा बताओ? कितना आएगा? 120 आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया? कुल काम आ गया। अब क्या निकालेंगे? कार्य क्षमता। कार्य क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? कितने बार में जाएगा? कितने बार में जाएगा? और कितने बार में जाएगा? 10 बार में। ठीक है, तो ये क्या आ गई? कार्य क्षमता आ गई बच्चों। क्या आ गई? कार्य क्षमता आ गई। अब सवाल में क्या बोला है, वो एक साथ मिलकर, मतलब ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। तीनों बोले तो ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को काम करना है। बराबर बच्चों? तीनों को काम करना है, मतलब क्या काम कितना दिया है? 120। और तीनों की कार्य क्षमता कितनी है? 24 5 और 10। इनको ऐड करो कितना हो जाएगा? 24 10 34 और 5 39। ठीक है बच्चों, अगर ये कट करने जाओगे 3 से कट जाएगा। कितने से? 3 से कट रहा है। देखो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9 और यहाँ पे 3 चौक 12 और 1 0, तो 40 बटे कितना आ गया? 13। जब इसको डिवाइड करने जाओगे तो ये हो जाएगा 13 त्रिक 39 और 1 बचेगा, है ना। देखो 13 त्रिक 39 और 1 बटे 13 दिनों में। तो ऑप्शन दिया है कहीं पे? ए नंबर का ही दिया आंसर आपका। क्लियर है? सवाल नंबर 4 देखो। एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वो काम को 3 दिनों में समाप्त कर सकता है। मतलब एक व्यक्ति है,
काम को कितने दिनों में खत्म करता है वो? 5 दिनों में। बराबर है बच्चों। इसके बाद उसका पुत्र आ जाता है, मतलब व्यक्ति प्लस पुत्र, जब ये दोनों मिलते हैं तो काम कितने दिनों में खत्म होता है? 3 दिनों में। ठीक है, तो ये 3 दिनों में काम खत्म किया। तो क्या करेंगे हम लोग इसमें, पहले तो टोटल काम निकाल लेंगे। कितना जाएगा? 15। ये कुल काम आ गया। कार्य क्षमता निकाल लो, क्या जाएगी? 5 त्रिक 15 और 3 पचे 15। मतलब वो व्यक्ति अकेला कितना काम करता है? 3 काम करता है। और पिता पुत्र दोनों मिलते हैं तो कितना काम होता है? 5 होता है। इसका मतलब ये जो 5 है ना, 3 काम तो पिता करता है, तो पुत्र कितना करता होगा? 2 काम। तो यहाँ पे सबसे पहले दोनों की कार्य क्षमता अलग अलग लिख लो। व्यक्ति करता है 3 काम एक दिन में, और जो पुत्र कितना करेगा? 2 काम, क्योंकि तभी तो दोनों को मिलाकर 5 काम होगा। बराबर है। अब सवाल में क्या बोला है? तो पुत्र अकेले उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा? अब पुत्र को काम करना है, किसको करना है? पुत्र को पूरा काम करना है। पूरा काम कितना है? 15। कार्य क्षमता पुत्र की कितनी है? 2 की, मतलब 15/2 दिन में करेगा। 15/2 दिन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो कितना? 2 सत्ते 14 और 1/2 दिन। दिया आंसर कितने नंबर का? सी नंबर का। 5 नंबर का देखो, देखो 5 नंबर का सवाल क्या दिया है? ए एक काम को 6 दिनों में करता है, ए का लिख दिए 6 दिन में। इसके बाद बी उसी काम को कितने दिनों में करता है? 12 दिनों में करता है। ठीक है, यदि दोनों 7 काम करके काम खत्म करते हैं तो ए ने कितना काम किया? ए का काम पूछा, तो सबसे पहले नॉर्मली जो मेथड होता है, कुल काम निकाल लो। कितना है? 12। कितना आएगा? 12। कार्य क्षमता निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। बराबर बच्चों। तो उसने बोला ए ने कितना काम किया। देखो ए द्वारा पूछा गया है, ए एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। और दोनों ने मिलके बोला है, यदि दोनों साथ मिलके काम करते हैं, और दोनों कितना काम करते हैं एक दिन में? 3। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करना है, मतलब 2/3 काम है ना, ये कौन करेगा? ए करेगा। अगर बी का पूछा होता तो बी कितना काम करेगा? तो बी की का है 1/3 काम करेगा वो, तभी तो काम जाके पूरा खत्म होगा। ये सुनो, वेरी गुड। देखो इसका आंसर कितना रहेगा? 2/3। 6 नंबर का सवाल देखो। 6 नंबर का सवाल बोला है, विवेक, देव तथा ललित अकेले काम को क्रमशः 10, 15 और 20 दिन में करते हैं। यहाँ पे विवेक दिया है, देव दिया है और ललित दिया है। उनका काम दिया गया है, कितने कितने दिनों में करते वो? 10, 15 और 20 दिनों में करते हैं। बराबर बच्चों। अब क्या करेंगे? इनकी कार्य क्षमता निकालने के लिए सबसे पहले काम पता होना चाहिए अपने को। क्या जाएगा? 60। जब आप डिवाइड करोगे तो अपने को काम पता चले, कार्य क्षमता पता चलेगी। कितने बार में जाएगा? 6 बार में। ये और ये 3 बार में, मतलब उनकी कार्य क्षमता पता चलेगी। अब सवाल क्या पूछा है? विवेक तथा देव मिलकर समान कार्य का आधा काम कितने दिनों में करेंगे? कौन कौन काम करने वाला है? विवेक और देखो, विवेक और देव की कार्य क्षमता कितनी है? 10। विवेक और देव को काम करना है, उनकी कार्य क्षमता आपकी कितनी है? 10 की है। और काम कितना करना है? आधा काम करना है बेटा। यहाँ पे देखो, समान काम का आधा काम करना है। पूरा काम कितना था? 60। 60 का आधा कितना? 30। तो 30 काम करना था उनको, तो कितना आंसर आ जाएगा? 3 दिन लगेगा उनको। कितना दिन? 3 दिन। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? 1 नंबर का करेक्ट आंसर ही है। बराबर है, क्योंकि आधा काम करना था, पूरा काम करना होता तो 6 दिन लग जाते हैं। सवाल नंबर 7, मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में करते। देखो, मोहन प्लस रमेश एक काम को कितने दिनों में करते हैं? 15 दिनों में करते हैं। 15 दिन लगता है दोनों को मिलकर काम करने में। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? जो मोहन है वो राम से 50% अधिक कार्य कुशल है। अगर मोहन को बोला है कि ज्यादा कार्य कुशल है, और कितना ज्यादा कार्य कुशल है? 50%। ठीक है बच्चों। तो क्या करेंगे? यहाँ पे अगर 100 लिया आपने तो 50% अधिक कार्य कुशल है, मतलब कितना हो जाएगा? ये 150 हो जाएगा।
अब ये समझ में आया कि उनकी कार्य क्षमता मिली अपने को, क्या मिली? कार्य क्षमता अपने डायरेक्टली, क्योंकि उसने यही बोला है कि मोहन रमेश से 50% अधिक कार्य कुशल है, मतलब कार्य करने की ज्यादा क्षमता है। तो इसको कट कर लो, अभी देखो 50 से कट जाएगा, 50 दूनी 100 और 50 त्रिक 150। तो यहाँ पे ना डायरेक्टली इन दोनों की क्या मिल गई अपने को? कार्य क्षमता मिल गई। क्या मिल गई है? कार्य क्षमता। जो मोहन एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और रमेश कितना काम करता है? 2 यूनिट काम करता है। अब उन्होंने कितने दिन काम किया है? 15 दिन। तो मतलब यहाँ पे मोहन प्लस रमेश है ना, दोनों मिलकर 15 दिन काम करते हैं, और दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम हो जाता है उनसे? 5 काम होता है। कितना? 5 काम। देखो ये उनकी कार्य क्षमता, दोनों मिलेंगे तो ये 5 काम करते, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 75 काम हो गया टोटल। अब सवाल में क्या बोला है कि अकेले मोहन द्वारा कार्य का पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात करें। मतलब जो मोहन है ना, ये मोहन, ये पूरा काम अकेले करने वाला है। अकेले करने के लिए क्या करेंगे? पूरे काम को मोहन की कार्य क्षमता से डिवाइड करेंगे। बराबर है क्या? मोहन को कार्य करना है, कितना काम करना है? 75 काम करना है। मोहन की कार्य क्षमता कितनी की है? 3 की है। जब डिवाइड करूँ कितना आएगा? 25 दिन। मतलब मोहन अकेले उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? 25 दिनों में कंप्लीट कर लेगा बच्चों। क्लियर हुआ? अगला सवाल देखो। देखो यहाँ पे 8 नंबर का एक्सप्लेन किया हुआ है। ए एक कार्य का 18 दिनों में कर सकता है, ए और बी एक साथ कार्य को करते हैं, उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है? ए एक काम को कितने दिनों में करता है? 18 दिनों में। ए और बी उस काम को 8 दिनों में, बी और सी उस काम को 6 दिनों में करते। तो सबसे पहले हमने इनका एलसीएम लिया, तो कितना आया? 72। मतलब टोटल काम आ गया। क्या आ गया? टोटल काम आया। इनको जब डिवाइड किए तो हमको क्या मिल गई? कार्य क्षमता मिल गई। क्या मिल गई? कार्य क्षमता मिल गई। बंद कर जरा इसको, फोकस करो। देखो ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया आपने? डिवाइड किया, 18 चौक 72, इनकी कार्य क्षमता मिल गई। मतलब ए कितना काम करता है? 4। ए बी कितने काम करते हैं? 9। बी और सी कितने काम करते हैं? 12 एक दिन में। ठीक है। हमने क्या किया? ए और बी और सी की तीनों की अलग अलग कार्य क्षमता निकाली। ए का तो दिया है, कितना दिया है? का 4। बी का निकालना था, तो बी और ए का कितना है? 9। तो इसमें से ए का माइनस करेंगे। ए का कितना है? 4। 9 में से 4 माइनस कितना बचा? 5। मतलब बी की कार्य क्षमता कितनी है? 5। अब सी का निकालना है। बी और सी का दिया है 12, बी और सी का 12 है, और बी का कितना है? 5। तो 12 में से 5 माइनस किए तो 7। मतलब सी की कार्य क्षमता पता चली। अब क्या करना था कि ये जो काम है ना, सबको साथ में मिलकर करना था। देखो ए बी सी इन तीनों को मिलकर साथ में काम करना था। काम था टोटल 72। बराबर है। और तीनों की कार्य क्षमता बोले तो इनको ऐड कर लो। ऐड किए तो कितना आ गया? 16। 16 से डिवाइड किए तो ये 4.1/2 दिन इसका आंसर आ गया, जो कि 4 नंबर का करेक्ट है। 9 नंबर देखो, 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल में क्या दिया बच्चों? देखो उसमें बोला है ए और सी एक काम कितने दिनों में करते? 120 दिनों में। सी और ई 80 दिनों में करते। ए और ई 160 दिनों में करते हैं ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया? इनका एलसीएम लिया। क्या लिया? एलसीएम मतलब क्या होता है कि टोटल काम, कुल काम कितना आ गया आपका? 480 एलसीएम आया। जब हमने डिवाइड किया तो 12 चौक 48 4 बार में कट गया। यहाँ पे 8 छंग 48 6 बार में कट गया, और 16 त्रिक 48 3 बार में कट गया। तो ए और सी दोनों की कार्य क्षमता कितने की है? 4 की है। सी और ई दोनों की कार्य क्षमता कितने की है? 6 की। ए और ई की कार्य क्षमता कितनी है? 3 की। तो हमें क्या करना था? तीनों की अलग अलग कार्य क्षमता निकालनी है, क्योंकि सवाल में आगे ये बोला है कि ए सी ई तीनों मिलकर पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो हमने क्या किया? इन सबको ऐड किया। बेटा इन सबको जब आप ऐड करोगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा? देखो ए कितने बार है? 2 बार। सी कितने बार है? 2 बार। और ई कितने बार है? 2 बार। तो इसका मतलब जब तीनों को ऐड करोगे ना, तो 2 बार ए आएगा, 2 बार सी आएगा, 2 बार ई आएगा। तो 2 हमने कॉमन बाहर रख लिया।
ठीक है, और उन सबको जोड़ा, इनके कार्य क्षमता जो थी ना, देखो इनकी जो कार्य क्षमता दी गई है ये, तो हमने ना ये पूरा ऐड कर लिया, तो 6 4 10 और 3 13, तो यहाँ पे 13 आ गया, जो 2 इस तरफ मल्टीप्लाई में था इस तरफ डिवाइड में आ गया। मतलब अगर तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो 13/2 काम करेंगे एक दिन में। ठीक है, अब क्या करना था, पूरा काम तीनों को साथ में मिलकर करना था। पूरा काम कितना दिया है 480, एक दिन में कितना काम करते 13/2, तो 13/2 से क्या किए डिवाइड किए। जब डिवाइड करने गए जो नीचे वाली संख्या थी ऊपर मल्टीप्लाई में चली गई, तो 480 गुना में कितना हो गया 2/13। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 960/13 दिन इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में 1 नंबर में ही दिया हुआ है बच्चों। ले रहे। सवाल नंबर 10, ए और बी किसी काम को 30 दिनों में कर सकते। देखो ए बी 30 दिनों में करते, बी सी 20 दिनों में करते, ए और सी 15 दिनों में करते हैं। तीनों को मिलकर काम समाप्त करना है भाई। सेम क्वेश्चन है, तो क्या किए इसमें, सबसे पहले एलसीएम लिए तो 60 आ गया, कार्य क्षमता निकाली हमने डिवाइड करके सबकी, तो कार्य क्षमता क्या आई, ए बी की 2, बी सी की 3 और ए सी की कितनी आ गई 4। इतना क्लियर हुआ बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किए, सबको जब ऐड किए ना आपने, तो यहाँ पे 2 कॉमन रखे क्योंकि सब 2 बार दिया गया है। यस और नो? ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 9, ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई में था इस तरफ डिवाइड में आ गया, तो मतलब ये कितना होगा आपका 9/2। ठीक है, यहाँ से खत्म हो जाएगा ये। अब यहाँ पे क्या टोटल काम तीनों को करना था, टोटल काम कितना दिया है 60, 60 को 9/2 से डिवाइड किए, तो ये जो नीचे वाली संख्या थी ऊपर मल्टीप्लाई में गई, तो 60 का डबल किए तो 120/9 आया। इसको 3 से कट किया आपने, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, 40/3। जब इसको कन्वर्ट करोगे तो 3 से डिवाइड किया तो 13/1/3 इसका उत्तर आ गया 11 नंबर का। ठीक है, तो 13/1/3 इसका आंसर दिया गया है। सवाल नंबर 11 देखो। सवाल नंबर 11 बच्चों किसी को आया था क्या? देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी दिया वापस से, यहाँ पे ए प्लस बी दिया है, दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करते हैं 60 दिनों में करते हैं। इसके बाद बी और सी का दिया है, बी प्लस सी कितने दिनों में करते हैं 120 दिनों में करते हैं, 120। इसके बाद ए और सी का बोला है, ए और सी कितने दिनों में करते हैं 30 दिनों में करते हैं। तो आगे सवाल बोला है कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, पूरे अच्छा ठीक है 120 है ना, तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। तो सबसे पहले तो टोटल काम निकालेंगे और कार्य क्षमता निकालेंगे। यहाँ पे इसका एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 120 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, कार्य क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे 60 दूनी 120, एक बार में जाएगा और यहाँ पे 4 बार में जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, कार्य क्षमता किसकी निकालनी है अपने को, सी की निकालनी। तो क्या करो, सबसे पहले तो मेन वही जो हर क्वेश्चन में करते हो, क्या करेंगे कि 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना जाएगा 2 4 6 और 1 7, 7 बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ से कटेगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये कितना आएगा 3.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3.5। अपने को किसकी कार्य क्षमता निकालनी है बताओ, सी की निकालनी है। तो अगर ए और बी को माइनस करेंगे तो सी का पता चल जाएगा पक्का। देखो तो ए और बी की क्या दिया गया है 2 दिया है, बराबर है। तो सी का निकालने के लिए 3.5 में से क्या करेंगे, कितना माइनस करेंगे 2, तो कितना आ जाएगा 1.5। तो क्या करना है 1.5 को अपने को क्या करना है पूरा काम कराना है। तो यहाँ पे पूरा काम कितना दिया है देखो 120 दिया है और इसकी कार्य क्षमता कितने की आ गई 1.5 की सी की आ गई। अब इसको बेटा डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये पॉइंट है हटाकर ऊपर शून्य बढ़ा दो, तो ये कितना हो जाएगा 1200 बटे में 15, 15 8 120 और ये शून्य, 80 दिनों में वो काम कंप्लीट कर लेगा बेटा। देखो 80 दिनों में, पहला ही करेक्ट दिया है। ठीक है, सवाल नंबर 12 पॉज करो, चलो आप लोग करो पहले। देखो बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, ये जो सवाल दिया है ना आपका 12 नंबर का, सेम सवाल है इसके ऊपर वाले जैसा। ठीक है, तो ये क्या करना है आप लोगों को कर लेना है। इसका आंसर कितना आ गया है बता दो जरा, कितना आंसर है 30 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो आप लोग आंसर देख लेना, नहीं आएगा तो पिछला सवाल वापस से देखना,
आ जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 13 देखो। ठीक है, बढ़िया आ गया तो बहुत बढ़िया, जिनको नहीं आया वो ध्यान देंगे यहाँ पे बच्चों। देखो इसमें क्या बोला है, ए कैन डू, जान दो हिंदी में आता पापा। ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में करता है। मतलब जो ए है ना वो क्या करता है कि 1/2 भाग काम कितने दिनों में करता है, 5 दिनों में करता है। तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो ऐसा सवाल है। सबसे पहले तो एक पूरा काम कितने दिनों में करेंगे ये निकाल लेंगे। तो क्या आएगा, ए का जो पूरा काम है ना तो इस तरफ जाएगा तो 2 पंचे 10 दिनों में कंप्लीट करेगा। ठीक है, उसी तरीके से बी का दिया गया है। बी का क्या है, देखो बी क्या करता है कि कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में करता है। 3/5 भाग कितने दिनों में करता है, 9 दिनों में करता है। तो पूरा काम, जो पूरा काम है ना बी, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, देखो तो ये क्या हो जाएगा कि 9 गुना में 5 बटे में कितना 3। जब इसको कट करोगे तो 3 तिरका 9 और 3 बचे 15 दिनों में करेगा। ठीक है, देखो ए का पता चल गया, ए कितने दिनों में करता है अपना 10 दिनों में, बी कितने दिनों में करता है 15 दिनों में। अब बचा कौन, सी। सी निकाल लेंगे। तो सी का क्या बोला है, उसी काम को 2/5 दिया है, कितना 2/5 भाग कितने दिनों में करता है, 2/3 है। ठीक है, 2/3 भाग कितने दिनों में करता है, वो 8 दिनों में करता है। तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों, देखो तो ये हो जाएगा 8 गुना में 3 बटे में कितना 2, 2 चौक 8 और 4 त्रिक 12 दिनों में करेगा। इतना क्लियर हो बच्चों। अब आगे सवाल क्या बोला है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो बच्चों अब नॉर्मल मेथड आपका आ गया है, कौन सा पता है। अब यहाँ पे ए का दिया गया है, कितना है, ए का 10 दिन, बी का 15, सी का 12 दिन। इनका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, कितना आएगा 60 आ गया। कार्य क्षमता ओके सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो 10 का 6 बार में जाएगा और यहाँ पे 4 बार में जाएगा और यहाँ पे 5 बार में जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, तीनों का कार्य क्षमता पता चल गई अपनी। अब क्या करना है, तीनों को अकेले अकेले काम कराना है, सॉरी साथ में काम कराना है ना। तो साथ में काम करेंगे कैसे हो जाएगा, देखो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को पूरा काम 60 करना है और तीनों को जोड़ने पर कितना आ रही है 15 आ रहा है। तो जब तीनों मिलकर काम करेंगे ना वो 4 दिन में काम खत्म कर लेंगे बेटा। 15 चौक 60, क्लियर हुआ। तो इसका 4 नंबर का आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर ये कौन सा है, 14 नंबर का। 14 नंबर का इसी प्रकार से हो जाएगा। चलो करो 14 नंबर का, चलो।